बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने यूनिट 1 9 क्लास फिजिक्स का फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स का हमारे इस लेक्चर में हमने सीखना है कि फिजिक्स के ब्रांचेस क्या होते हैं, कौन से हैं और किन बुनियादों पर फिजिक्स के ब्रांचेस बनाए गए हैं। हमारे पास आपने ये जो टॉपिक है इसका साइज देके आपने घबराना नहीं है, ना ही आपने इसको ज़बानी याद करना है और ना ही ये एग्जाम्स में आ सकता है। इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी है कि आपको फिजिक्स के बारे में समझ आ जाएगी कि फिजिक्स के और ब्रांचेस क्या हैं, क्यों बनाए गए हैं और इनका मकसद क्या है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास टॉपिक है इसको आपने बिल्कुल आसानी से बैठकर इसको सिर्फ सुनना है। ठीक है, आपने याद बिल्कुल नहीं करना। हमारे इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि फिजिक्स के और ब्रांचेस क्या होते हैं। एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि ब्रांचेस क्यों बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी एक अलमारी है, उस अलमारी में आप अपने शर्ट्स, ट्राउज़र, कपड़े, जुराबे, केप वगैरह तमाम इकट्ठे उठा के उसमें फेंक देते हैं बिना तरतीब के। जब आपको कभी ज़रूरत हो शर्ट की, ट्राउज़र की, जीन्स की, जब आप निकालते हैं तो आपको काफ़ी मुश्किलात होती हैं क्योंकि वो तरतीब से पड़े नहीं होते। सेम इसी तरह साइंटिस्ट ने कहा जिस तरह फिजिक्स ने तरक्की की, हमारे पास चीज़ें बहुत सारी हो गई, तो साइंटिस्ट ने कहा कि हम अपने आसानी के लिए और हमें समझाने के लिए इन्होंने फिजिक्स के ब्रांचेस बना लिए ताकि हमें आसानी से हर एक बात मालूम हो सके, जिस तरह हमने यहाँ पर ब्रांचेस बनाई हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने क्या करना है, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है इंग्लिश का, इसको पढ़ते हैं और इसको आसान अल्फाज में समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। फिजिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फर्दर ब्रांचेस टू फैसिलिटेट इट्स स्टडी। क्लासिकल फिजिक्स डील्स विद द प्रिंसिपल डेवलप्ड इन मेनी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स बिफोर 20th century. Each branch has become so vast that it can be treated as a separate subject. The developments made in the 20th century are studied under the headings of the modern physics. हमारे पास जिस तरह फिजिक्स ने तरक्की की, हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने फिजिक्स को ब्रांचेस में, दो हिस्सों में, दो ग्रुप्स में तकसीम कर दिया। एक को नाम दिया क्लासिकल फिजिक्स, एक को नाम दिया मॉडर्न फिजिक्स। अब जब से तारीख लिखना स्टार्ट हुई है, आज की तारीख तक हमारे पास कौन सी सदी चल रही है, कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21th सेंचुरी। सेंचुरी किसे कहा जाता है? जब 100 साल मुकम्मल हो जाते हैं तो उसे हम एक सेंचुरी कहते हैं। तो तारीख जब से लिखना स्टार्ट हुई तो हमारे पास कौन सी सदी है? 21st सेंचुरी। साइंटिस्ट कहते हैं 20th सेंचुरी से पहले फिजिक्स में जितनी तरक्की हुई है, जितना काम हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। 20th सेंचुरी के बाद फिजिक्स में जितना काम हुआ है, जितनी तरक्की हुई है, जितनी बातें हमने सीखी हैं, इसको हमने क्या कहा? मॉडर्न फिजिक्स। ये सिंपल सा आप अपने दिमाग में बिठा लेना है। 20th सेंचुरी से पहले फिजिक्स ने जो तरक्की की, जो बातें सीखी, उसे क्या कहा जाता है? क्लासिकल फिजिक्स। 20th सेंचुरी के बाद जितनी फिजिक्स ने तरक्की की उसे हम क्या कहते हैं? मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। इसी वजह से यहां पर हमने कहा फिजिक्स के दो ब्रांचेस हैं, क्लासिकल और मॉडर्न। बिफोर 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी से पहले इसे क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, आफ्टर 20th सेंचुरी इसे मॉडर्न कहा जाता है। क्लासिकल फिजिक्स के हमारे पास टोटल 7 ब्रांचेस हैं, मॉडर्न फिजिक्स के टोटल हमारे पास 6 ब्रांचेस हैं। जो बातें मैंने आपको बताई यहाँ पर लिखी गई हैं कि फिजिक्स को हमने अपने आसानी के लिए दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहले को हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, जो हमारे पास 20वीं सदी से पहले जो था। दूसरे को हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, जो 20वीं सदी के बाद है। अब हर एक ब्रांच इतना वास्ट हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है कि आगे जाके उसे हम एक एज अ सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, अभी आप स्कूल लेवल में हैं, फिर आप कॉलेज लेवल में जाएंगे, यूनिवर्सिटी लेवल, उसके बाद एमफिल, पीएचडी, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट लेवल तक जब आप जाएंगे तो यहां पर हर एक ब्रांच को आप एज अ सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने हर एक ब्रांच में इतनी तरक्की की हुई है, इतना फैल चुका है ये। यहां पर ये बातें हमने लिखी हुई हैं। क्लासिकल फिजिक्स के टोटल हमारे पास 7 ब्रांचेस है। पहला ब्रांच मैकेनिक्स, हीट्स, थर्मोडायनेमिक्स, साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स। हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स के टोटल 6 ब्रांचेस है। न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, लो टेम्परेचर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हर एक ब्रांच को छोटा सा हल्का सा टच देंगे ताकि सिर्फ हमारे दिमाग में ये बात बैठ सके कि मैकेनिक फिजिक्स में हम किस बारे में पढ़ते हैं, हीट फिजिक्स में हम किस बारे में पढ़ते हैं। तो
यहाँ पर हर एक ब्रांच को हल्का सा टच देना है, आपने इसको ज़बानी याद नहीं करना, सिर्फ इन बातों को आपने समझना है। तो यहाँ पर हम ब्रांचेस से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास ब्रांच क्या है, क्लासिकल फिजिक्स का मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, हल्का सा टच देंगे। It deals with the study of motion of objects with or without reference of force. मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में होता है, जो हरकत करता है, जो मूव करता है, फोर्स ताकत लगाने से या बिना ताकत लगाए जो चीज़ें ऑब्जेक्ट्स मूव करती हैं, उनके बारे में पढ़ने, उनको स्टडी को करने को हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई थिंग्स मूव्स और स्टे एट रेस्ट। फॉर एग्जांपल, अ बॉल फॉल्स, व्हाई कार स्टॉप्स व्हेन वी अप्लाई। मैकेनिक्स हमें ये बात समझाने में मदद करता है कि कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट मूव क्यों करता है, हरकत क्यों करता है, मोशन में क्यों होता है, कोई चीज़ अपनी जगह रुकता क्यों है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, हमने एक बॉल को, फुटबॉल को किक लगाई, वो आसमान में ऊपर गया, अब वो फुटबॉल नीचे क्यों आता है। यहाँ पर मैकेनिक्स हमें हेल्प करता है। जितनी ताकत, फोर्स हमने फुटबॉल को हिट करने में की, वो फोर्स, वो ताकत फुटबॉल को ऊपर ले जाता है और वो फोर्स हल्का हल्का कम होता जाता है। इसके ऊपर हवा का प्रेशर होता है, ठीक है, नीचे ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है, तो उसकी ताकत कम होती जाती है जैसे जैसे फुटबॉल ऊपर जाता है। एक पॉइंट पे आके फुटबॉल वहाँ रुक जाता है और वापस ज़मीन की तरफ नीचे आता है। तो ये हमें कौन सिखा रहा है, ये चीज़ें हम मैकेनिक्स में सीखते हैं। अगला हमारे पास क्या है, वाई कार स्टॉप्स व्हेन वी अप्लाई ब्रेक्स। जब हम साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी चला रहे होते हैं, जब हम ब्रेक मारते हैं तो वो रुकता क्यों है। ब्रेक जो होता है वो पहिए के मूवमेंट को क्या करता है, रोक देता है। पहिया, टायर जो होता है रोड के साथ क्या करता है, फ्रिक्शन, उसका फ्रिक्शन पैदा हो जाता है, वो ज़मीन के साथ लगता है और वो आगे मूव नहीं करता क्योंकि ब्रेक्स उन्हें रोक देती हैं, इस वजह से गाड़ी रुक जाती है। तो ये तमाम प्रोसेस हम कहाँ सीखते हैं, मैकेनिक्स में सीखते हैं। एग्जाम्पल वही है, राइडिंग अ बाइसाइकिल। बाइसाइकिल क्यों मूव करता है, जब आप साइकिल के पेडल्स को आप उस पर फोर्स खर्च करते हैं, ताकत लगाते हैं, तो पेडल के मूव करने से पहिए, टायर्स मूव करते हैं और साइकिल जो है वो आगे मूव करता है। कहाँ सीखा हमने, मैकेनिक्स में सीखा। एक एप्पल जो है वो ट्री से नीचे क्यों गिरा, क्योंकि नीचे ज़मीन में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल ताकत होती है, वो ज़मीन को, इस एप्पल को अपनी तरफ खींचता है। तो ये प्रोसेस हमने कहाँ सीखा, मैकेनिक्स में सीखा। सेकंड जो ब्रांच है, नाम से ही जाहिर है कि इसमें हमने क्या सीखना है, क्या पढ़ना है। हीट गर्माइश को कहते हैं, टेम्परेचर को कहते हैं। इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट के इस ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं, हम नेचर ऑफ हीट के बारे में पढ़ते हैं, मैकेनिज्म, उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं ऑफ हीट, ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट, कि हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कैसे ट्रांसफर होता है, इसके असरात क्या होते हैं दूसरे मैटर्स पे, दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे, दूसरे चीज़ों पर, ठीक है। तो हीट में हम यही सीखेंगे। एग्जाम्पल से हम सीखते हैं, जैसे कि आप एक गरम कप चाय उठा ले, उसको हाथ में रखें, जैसे ही आप उस गर्म चाय या प्याले को आप हाथ में पकड़ेंगे तो वो प्याला क्या होता है, गर्म होता है, आपका हाथ क्या है, ठंडा है। उस प्याले को पकड़ेंगे, प्याले से, कप से हीट जो है वो आपके हाथ में ट्रांसफ़र होगा कि नहीं, आपके हाथ में गर्माइश महसूस होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, गर्मियों में जब हम साए में बैठते हैं तो हमें गर्मी कम लगती है। जब हम धूप में खड़े होंगे, सनलाइट हमारी स्किन पे पड़ेगी, सन से गर्माइश, टेम्परेचर, हीट हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र होगा कि नहीं, हमें गर्मी लगना शुरू हो जाएगी। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आयरन जो होता है आम अल्फाज में जिसे हम इस्त्री कहते हैं, ठीक है, उसको अगर हम बिजली के करंट से जोड़ दें, स्विच ऑन कर दें, तो आयरन क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है। उससे जैसे ही हम कपड़े इस्त्री करना स्टार्ट करेंगे, प्रेस करना स्टार्ट करेंगे, तो
इस्त्री से, आयरन से टेम्परेचर, हीट जो है वो कपड़ों में ट्रांसफ़र हो जाएगी और कपड़े गर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम इस हीट में, ये जो ब्रांच है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हीट के बारे में पढ़ेंगे कि हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है, उसके क्या असरात होते हैं और इसका मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, थर्ड ब्रांच हमारे पास क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। इट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या सीखते हैं, हम हीट एनर्जी को मुख्तलिफ एनर्जी में कन्वर्ट करवा देते हैं। जैसे कि हमारे पास हीट एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करवा सकते हैं, हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसके एग्जांपल लेते हैं कि हम हीट एनर्जी को मुख्तलिफ एनर्जीज में कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं, तब्दील करवा सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक जो कैटल आता है, आजकल बिजली से चलने वाला जो कैटल होता है जिससे हम चाय बनाते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रिक केटल को बिजली के साथ ऑन करते हैं। ठीक है, उसमें गर्म पानी डालते हैं, पानी हीट अप हो जाता है। जब पानी उबलता है तो उससे क्या निकलता है, भाप निकलता है। तो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करवा दिया कि नहीं, बिजली की मदद से हमने पानी को गर्म किया, उस गर्म होने की वजह से पानी से भाप निकल रहा है। ठीक है, तो हमने एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करवा दिया। ये हम कहाँ सीखेंगे, हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में सीखेंगे। सेम इसी तरह हमारे पास जो कार का इंजन होता है, कार के इंजन में हम पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल की वजह से हमारे पास जो इंजन होता है उसमें गर्माइश पैदा होती है, जिसकी वजह से पिस्टन्स मूव करते हैं। उस पिस्टन के मूव करने की वजह से हमारे पास गाड़ी में हीट, गर्माइश पैदा होती है। उस गर्माइश की वजह से उसमें पावर पैदा हो जाती है, एनर्जी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से कार आगे मूव करता है। ठीक है, तो एक एनर्जी को हमने दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करवा दिया। हम कहाँ सीखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में सीखेंगे। सेम इसी तरह हमारे पास जो पुराने ज़माने में ट्रेन्स हुआ करते थे, जिसे हम स्टीम इंजन कहा करते थे, वो भी किस मदद से चलते थे, हमारे पास एक एनर्जी को हम दूसरे एनर्जी में जब कन्वर्ट करवा देते थे तब जाके वो ट्रेन आगे मूव करवा देता था। स्टीम इंजन में क्या होता था, उसको हम स्टीम की मदद से, भाप की मदद से हम चलाते थे। उसमें हम कोयला डालते थे, कोयले की वजह से उसमें भाप बनता था, पानी उसमें उबलता था और पानी की वजह से क्या होता था, भाप बन जाता था। अब ये क्या सारा प्रोसेस क्या हो रहा है, हीट की वजह से, गर्माइश की वजह से। कोयले में हम, लकड़ियों में हम आग लगाते थे, उसके ऊपर हम पानी रखते थे, पानी से क्या होता था, भाप बनता था, उससे हमारे पास प्रेशर बनता था, एनर्जी बनती थी। उस एनर्जी को इस्तेमाल करके हम ट्रेन को, गाड़ी को मूव करवाते थे। कहाँ सीख रहे हैं हम, थर्मोडायनेमिक्स में ये हम सीख रहे हैं। अगला ब्रांच हमारे पास क्या है, साउंड। अब ये फिर से हमारे पास लफ्ज़ से ही जाहिर है कि इस फिजिक्स के ब्रांच में हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी स्टडी द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिबल साउंड। हम इस ब्रांच में पढ़ेंगे कि साउंड कैसे बनता है, क्यों बनता है, हमारे पास ये तमाम बातें हम फिजिक्स के इस ब्रांच में पढ़ेंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल देंगे साउंड की, अगर हम गिटार के स्ट्रिंग को इस तरह अगर उसको छेड़े तो हमारे पास क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड, आवाज बनती है। कैसे बनती है, वो वाइब्रेशन से बनती है। जैसे ही हम गिटार के तार को हिट करेंगे तो वो तार क्या करता है, वो वाइब्रेट करता है। उस वाइब्रेशन की वजह से वेव्स बनते हैं और हमारे कानों तक साउंड पहुंचती है। सेम इसी तरह अगर हमारे पास कोई ड्रम हो, जो ढोल होता है बजाने के लिए, उसको अगर हम हिट करें अपने हाथ से लकड़ी के किसी पीस से, तो वो जो ड्रम का सरफेस होता है उसमें वाइब्रेशन पैदा होती है। उस वाइब्रेशन के पैदा होने से साउंड पैदा होता है जो हम अपने कानों से सुनते हैं। तो साउंड के बारे में जितनी भी मालूमात होती है हम फिजिक्स के इस ब्रांच में पढ़ते हैं। साउंड आजकल हमारे तमाम ऑब्जेक्ट्स में, अक्सर ऑब्जेक्ट्स में इस्तेमाल हो रहा है। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास साउंड जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, जो कि हमने इस फिजिक्स के ब्रांच में पढ़ना होता है। पांचवी जो ब्रांच है हमारे पास क्या है, ऑप्टिक्स है। अब ऑप्टिक्स को समझते हैं। आपके लिए मैं स्टार्ट में ही आसान कर देता हूं। हमारे पास नज़र वाले ऐनकों की जितने भी शॉप्स होते हैं, इनके ऊपर क्या लिखा होता है, ऑप्टिक्स शॉप। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा उसके बारे में खाका बन रहा है कि ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे।
Optics is the study of lights, how it travels, how it bounces, reflection, how it bends, refraction, and how it forms an image. हमारे पास ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास सूरज की रोशनी को या कोई भी मसनूई रोशनी को इस्तेमाल करके जो इमेज बनता है, जो हमारे पास तस्वीर बनती है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। ये तमाम बातें हम यहाँ पर सीखेंगे। अब यही जो ऑप्टिक्स है, इनको मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स में हमने इस्तेमाल किया हुआ है, ज़िंदगी के मुख्तलिफ चीज़ों में हम इसे इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जैसे कि आपका मोबाइल का जो कैमरा है, ये कैमरा जिससे मैं वीडियो बना रहा हूं, ये किसकी मदद से बना रहा हूं? ऑप्टिक्स। कैमरे में क्या इस्तेमाल है? ऑप्टिक्स, ठीक है। रोशनी, अगर यहां पर अंधेरा होता तो क्या मैं आपको नजर आता? नहीं। तो रोशनी को इस्तेमाल करके और लेंस को इस्तेमाल करके हम क्या बना रहे हैं? वीडियो। तो मोबाइल के कैमरे में क्या होता है? ऑप्टिक्स को इस्तेमाल करके। आपके पास मिरर होता है, मिरर में आपको अपना चेहरा वापस दिखाई दे रहा होता है। अंधेरे में आपको अपना चेहरा दिखाई नहीं देगा, तो रोशनी की मदद से शीशे में जब आप अपने आप को देखेंगे तो क्या है? ये क्या सीख रहे हैं हम? ऑप्टिक्स के जरिए हम अपने आप को देख रहे हैं। सेम इसी तरह ऑप्टिक्स का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास मिरर में इस्तेमाल हो रहा है, शीशे में। लेंसेज इन ग्लासेस, जो आपकी ऐनक होती है, किसी की नज़र कमज़ोर हो जाए तो उस नज़र को वापस ठीक करने के लिए लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है, ग्लासेस का इस्तेमाल किया जाता है। आपका जो कैमरा है, माइक्रोस्कोप है, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स में ऑप्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक इमेज बन सके, एक हमारे पास तस्वीर बन सके, ठीक है। तो ऑप्टिक्स में हम ये पढ़ते हैं। 6th ब्रांच में हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। हमारे पास द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, हाउ दे मूव, करंट एंड द फोर्सेस दे क्रिएट। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास लफ्ज़ ही ज़ाहिर है। हम करंट के बारे में पढ़ेंगे कि करंट को किस तरह मूव किया जाता है, करंट से क्या होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारे समझाने के लिए। जैसे ही हम बटन को ऑन करते हैं, करंट फ्लो होता है, वायर के अंदर करंट पहुँचता है बल्ब तक और बल्ब जो है वो रोशन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स में अब हम अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ये कॉन्सेप्ट करंट का, फ्लो का मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स में हम इस्तेमाल कर रहे हैं और मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास करंट के फ्लो से चल रहे हैं। जैसे आपका वॉशिंग मशीन हो गया, हमारे पास ज़िंदगी के तमाम सहूलियात जो है आजकल बिजली से ही चलते हैं। आपने पंखा लगाना हो, आपने टीवी ऑन करना, आपने कंप्यूटर करना है, आपने मोबाइल चार्ज करना है, तमाम करंट के ज़रिए चार्जेस को मूव करवा के हम इन तमाम सहूलियात को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अगला साथ में इसी के साथ क्या आ रहा है? मैग्नेटिज्म। मैग्नेट, जिसे हम आम अल्फाज में हम मकनातीस कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है? द स्टडी ऑफ मैग्नेट्स, मैग्नेटिक फोर्सेस एंड हाउ मेकिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिज्म में हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, इसके ताकत के बारे में पढ़ेंगे, इसके फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ जब करंट को लगाया जाए तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या हम बना सकते हैं, क्या फ़ायदे हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इस बारे में जब हम पढ़ेंगे, इस ब्रांच को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिज्म कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास स्पीकर में क्या होता है? अगर आप कोई भी स्पीकर ऑन, उसको अगर आप खोल ले तो उसके अंदर आपको मकनातीस दिखाई देगा। अब उस मकनातीस के जरिए क्या होता है? आवाज़ फैलती है, आवाज़ आप फैला सकते हैं, ठीक है। अब जो मैग्नेट होता है वो करंट के साथ जब लगेगा, उसके साथ उसमें जब करंट आएगा तब जाके वो साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वैसे मकनातीस को आप रखते तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, जब उसके साथ आप करंट को लगाएंगे तब वो जाके साउंड प्रोड्यूस करेगा। आपके हेडफोन्स में क्या होता है? स्पीकर होता है, मकनातीस लगा होता है। हमारा जो एमआरआई मशीन होता है उसमें क्या होता है? मकनातीस होता है। एमआरआई मशीन, अगर एमआरआई किसी को आपने देखा होगा, वो मशीन होती है आपके बॉडी में अगर कोई मसला हो, उस मशीन के ज़रिए आपको गुजारा जाता है, आपके बॉडी में कोई भी फॉल्ट हो, नुक्स हो तो वो आपको बता देता है। अब वो क्या होता है? मकनातीस के ज़रिए और बिजली के ज़रिए वो काम करता है। इसीलिए जब एमआरआई में जब आप जाते हैं उस मशीन में तो आपसे घड़ी उतार दी जाती है, जो आपके पास लोहे की जो आपकी अंगूठी होती है, आपने कोई चेन पहना है तो वो आपसे उतार लेते हैं क्योंकि वो मकनातीस अपनी तरफ उसको खींच लेता है। इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है उसमें मकनातीस होता है। आजकल चाइना वाले मकनातीस की मदद से ट्रेन को चला रहे हैं, ना किसी बिजली की ज़रूरत होगी, ना किसी हमारे पास फ्यूल की ज़रूरत होगी, ना डीजल की, ना पेट्रोल की। मकनातीस के ज़रिए वो ट्रेन को चला रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके।
तो क्लासिकल फिजिक्स का हमारे पास लास्ट ब्रांच क्या है? एटॉमिक फिजिक्स। यहाँ पर ये फिर से लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है, इसमें हम क्या करेंगे? एटम के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह हमने बायोलॉजी में सीखा था कि जितने भी जानदार होते हैं इस दुनिया में वो सेल से बने होते हैं, सेम इसी तरह हमारे पास इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। इट डील्स विद स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। एटॉमिक फिजिक्स में हम क्या करते हैं? एटम के हमारे पास उसके स्ट्रक्चर के बारे में कि वो किस तरह बना हुआ है, वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, इसको अगर गर्म किया जाए तो क्या करता है, इसको अगर ठंडा किया जाए तो क्या करता है, और उसके खसूसियात के बारे में, एटम्स के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब हम पढ़ेंगे, इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास गोल्ड का इतना एक पीस है, अगर हम उस गोल्ड से इतना छोटा सा एक पीस निकाल लें, क्या वो गोल्ड ही रहेगा? बिल्कुल गोल्ड ही रहेगा। जो प्रॉपर्टीज उस बड़े हिस्से में थे, सेम वही प्रॉपर्टीज, वही खसूसियात उस छोटे से जर्रे में भी होगी। सेम इसी तरह अगर हम सिल्वर का इतना बड़ा सा, हमारे पास एक सिल्वर का इतना बार हो, एक ईंट हो, ठीक है, अगर हम उस ईंट, सिल्वर के ईंट से, चांदी के ईंट से इतना सा निकाल ले चांदी, तो वो बड़ा जो हमारे पास ईंट होगा वो भी उसमें भी चांदी की खसूसियात होंगी। जो इतना ज़र्रा हमने निकाला है उसमें भी चांदी के वही खसूसियात होंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया? सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स के जो 7 ब्रांचेस थे उनको हल्का हल्का सा टच दिया कि इनमें हम क्या पढ़ते हैं। अब हम चलेंगे हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स के बाद। मॉडर्न फिजिक्स का हमारे पास जो पहला ब्रांच है वो क्या है? न्यूक्लियर फिजिक्स। अब न्यूक्लियर फिजिक्स को हम स्लाइड सा टच देंगे कि न्यूक्लियर फिजिक्स में हम किन बातों के बारे में सीखते हैं, पढ़ते हैं। इट डील्स विद स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ न्यूक्लाई ऑफ एटम्स। एटम का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है कि वो किस तरह बना हुआ है, उसके हमारे पास प्रॉपर्टीज, खसूसियात क्या है, रिएक्शन, वो क्या रिएक्शन करता है, ठीक है, इस बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एटम क्या होता है। जिस तरह हमने बायोलॉजी में सीखा था कि जितने भी जानदार होते हैं हमारे पास सेल से मिलकर बने होते हैं, सेम इसी तरह हम कहते हैं कि हमारे पास जितने भी एटम्स होते हैं, यहाँ पर हमारे पास मैटर्स होते हैं। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जो जगह घेरता हो और वजन रखता हो, वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? एटम से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि हमारे पास एक पूरा बिल्डिंग होता है, हम क्या कहते हैं? ये बिल्डिंग किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? हमारे पास ईंटों से मिलकर हमारे पास पूरा बिल्डिंग बना हुआ है। 1 ईंट, 2 ईंट, 100 ईंट, 1000 ईंट, बनते बनते दीवार, कमरा, फिर हमारे पास एक फ्लोर, फिर दूसरा फ्लोर, तो हमारे पास इस तरह बिल्डिंग तैयार हो जाती है ईंटों की मदद से, ब्रिक्स की मदद से। सेम इसी तरह हमारे पास फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि जितने भी मैटर्स होते हैं हमारे पास आसपास, ये क्या है? हमारे पास मार्कर है, हमारे पास चांदी का इतना टुकड़ा हो गया, सोने का एक टुकड़ा हो गया, ये तमाम चीज़ें हमारे पास क्या है? मैटर्स है, जो वजन रखती है और जगह घेरती है। किससे मिलकर बना होता है? एटम से मिलकर हमारे पास बना हुआ होता है। अब यहाँ पर न्यूक्लियर फिजिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, इसके फायदे क्या है? जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है। अब हमारे पास एटम के साथ छेड़खानी करके हम क्या बना सकते हैं? उसकी न्यूक्लियाई के साथ छेड़खानी करके उसमें हम बना सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, हम बिजली पैदा कर सकते हैं। अगला हमारे पास क्या है? एटॉमिक बॉम्ब। जो हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब होता है, जो हमारे पास पूरे मुल्क, पूरे शहर के शहर को तबाह करने की सलाहियत रखता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम एटॉमिक बारे में, ये हम उसके बारे में पढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्या है? मेडिकल रिएक्शंस। हमारे पास मेडिकली तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूक्लियाई के साथ छेड़खानी करके उसके रेडिएशन जो है इस्तेमाल करके हम कैंसर के इलाज के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम इस बारे में पढ़ते हैं। सेकंड ब्रांच हमारे पास क्या है? सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं? स्लाइड से टच देंगे। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल। इट इज आल्सो कॉल्ड कंडेंस्ड मटेरियल फिजिक्स। हमारे पास जो मटेरियल्स होते हैं 3 किस्म के हो सकते हैं, हम इसको आसानी से सीखते हैं। जैसे कि कोई ठोस चीज होता है, ये पेन है, ठोस है, पत्थर है, वो ठोस है हमारे पास, इसे हम क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। मटेरियल हमारे पास लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, गैस के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर सॉलिड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे इस सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। अब यहां पर क्या होता है? सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम कुछ मखसूस फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास मेटल्स हो गया, मेटल्स हमारे पास कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर,
इनमें जो है बिजली आसानी से गुजर सकती है। अब बिजली आसानी इनमें से क्यों गुजर सकती है? जब इन्हें हम हाथ लगाएंगे तो हमें करंट लगता है, लकड़ी से करंट नहीं गुजर सकता, ठीक है। अब इनमें से करंट क्यों गुजरता है? क्योंकि इनमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, आसानी से आज़ादाना तरीके से इलेक्ट्रॉन्स इनमें मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे? सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। जैसे कि हमारे पास क्रिस्टल हो गया, डायमंड हो गया, हमारे पास ये बहुत ही हार्ड होते हैं, ठीक है, सख्त होते हैं नेचर में। तो हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम ये पढ़ते हैं। जो है हमारे पास नाम से ही जाहिर है, लो टेम्परेचर फिजिक्स, ठीक है। इस ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स का जब हम टेम्परेचर लो करते हैं, कम करते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या असरात होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। जैसे कि इन लो टेम्परेचर फिजिक्स वी स्टडी हाउ मटेरियल बिहेव्स व्हेन दे आर कूल्ड टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। हमारे पास इस ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं कि कुछ मटीरियल्स को जब हम बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पर ले जाते हैं, मतलब उनको ठंडा कर देते हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर जब हीट देते हैं, लो टेम्परेचर जब उन्हें ठंडा करते हैं, एक्सट्रीमली बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर की बात हो रही है। यहां पर हमारे पास जो फ्रीजर है उसकी बात नहीं हो रही, उससे कहीं हद ज्यादा जो हमारे पास उसे ठंडा किया जाता है, ठीक है। तो उसको इस बारे में जब हम पढ़ेंगे, किस ब्रांच में पढ़ेंगे? लो टेम्परेचर फिजिक्स में। एग्जाम्पल से सीखते हैं, जैसे कि हमारे पास सुपर कंडक्टिविटी। अगर हम किसी मेटल को बहुत ही ज्यादा ठंडा करें तो क्या वो सुपर कंडक्टिव रहता है कि नहीं? सम मेटल्स लाइक मरकरी। अब जो मरकरी होता है, मरकरी क्या होता है? आपके जो थर्मोमीटर में इस्तेमाल होता है, जो लिक्विड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मरकरी। कहता है अगर हम मरकरी को बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर में कूल डाउन उसे कर ले, फिर भी उससे क्या होता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, जो करंट है, वो उससे गुजर सकता है। ये बात हमने इस ब्रांच में सीखी। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? सुपर फ्लूइडिटी। क्या उसमें फ्लूइडिटी रह जाती है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, मटेरियल को एक्सट्रीमली ठंडा कर ले, ठीक है। हमारे पास क्या है? लिक्विड हीलियम। हीलियम हमारे पास एक लिक्विड है। एक एग्जांपल से समझते हैं, पानी हमारे पास क्या है? लिक्विड है। अगर उसे हम ठंडा कर ले, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में ले जाए, तो वो क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। क्या बर्फ और पानी में फर्क है कि नहीं? बर्फ क्या है? सॉलिड है, पानी क्या है? लिक्विड है। तो इसी तरह हमने लो टेम्परेचर फिजिक्स में सीखा कि हीलियम एक क्या है? लिक्विड है। अगर उसे लो टेम्परेचर पर भी ले जाए, तब भी वो हमारे पास क्या रहता है? वो लिक्विड ही रहता है, उसमें बहने की सलाहियत मौजूद होती है, पानी की तरह वो नहीं होता। तो ये बातें हमने कहां सीखी है? हमने लो टेम्परेचर फिजिक्स में, जो कि फिजिक्स का ब्रांच है, यहां पर सीखी। अगला ब्रांच हमारे पास क्या है? पार्टिकल फिजिक्स। अब पार्टिकल, ये जो हमारे पास फिजिक्स का एक ब्रांच है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि इस दुनिया में जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है, चीजें हैं, वो स्मॉलेस्ट लेवल पे, छोटे से लेवल पर जाकर हम चेक करते हैं कि वो किस चीज से बने हुए हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास पूरा एक घर है। अगर हम इस घर को समझे कि ये छोटे लेवल पर किस चीज से मिलकर बना हुआ है, तो हम सीखेंगे कि एक ईंट, दो ईंट, तो ईंटों को मिलाते जाएंगे, तब जाके हमारे पास पूरा एक बिल्डिंग बनता है। सेम इसी तरह हमारे पास पार्टिकल फिजिक्स में हम यही पढ़ते हैं कि इस दुनिया में जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है, मटेरियल्स है, वो छोटे लेवल पर जाकर किस चीज से बने हुए हैं, सिर्फ यही हम सीखेंगे। एग्जाम्पल से सीखते हैं कि अगर हम फिजिक्स में कहते हैं कि तमाम चीजें किस चीज से मिलकर बनी हुई है, इस मटेरियल्स किस चीज से मिलकर बने हुए हैं? एटम से मिलकर बने हुए। फिजिक्स में हम ये पढ़ते हैं, एन एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। और हमारे पास एटम किस चीज से मिलकर बना हुआ है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। हालांकि जब अगर हम और छोटे लेवल पर जाए, तो हम कहेंगे कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, अगर उनको भी स्मॉलेस्ट लेवल पर जाकर चेक किया जाए, तो वो किस चीज से मिलकर बने हुए हैं? जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्वार्क्स कहते हैं। तो यहां पर इस ब्रांच में हम क्या सीखते हैं कि जितने भी मटेरियल्स हैं, उनको स्मॉलेस्ट लेवल पर, छोटे लेवल पर जाकर चेक करेंगे कि वो किन चीजों से मिलकर बने हुए हैं। अगला ब्रांच हमारे पास क्या है? प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा को समझते हैं आसान अल्फाज में, ठीक है। हमने सीखा था कि हमारे पास फिजिक्स में क्या होता है? मैटर। मैटर किसे कहते हैं? कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट जो जगह घेरती हो, वजन रखती हो, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर के हमारे पास टोटल 3 किस्म में होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, ठीक है। सॉलिड जैसे कि ये मार्कर है,
जगह घेर रहा है, वजन रखता है। ये व्हाइट बोर्ड है हमारे पास, जगह घेरता है, वजन रखता है, ठीक है। आपका मोबाइल फोन, फैन, बेड, कूलर, तमाम चीज़ें क्या है हमारे पास मैटर है और सॉलिड में है। इसी तरह हमारे पास लिक्विड में आता है, पानी हो गया, बोतल हो गया, शरबत हो गया, क्या है, जगह घेर रहा है, वजन रखता है, हमारे पास क्या होता है, ये मैटर है। सेम इसी तरह गैस हो गया, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमारे पास जो सिलेंडर होता है जिसमें हम गैस भरते हैं, वो जगह भी घेरता है और हमारे पास वजन भी रखता है, जिसे हम खाना पकाते हैं। तो हमने क्या सीखा, मैटर के टोटल 3 किस्में होती हैं। तो जो फोर्थ वन, चौथा किस्म है, वो हमारे पास क्या है, प्लाज्मा होता है। ये बात आपने यहां तक सीख ली। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा हमारे पास सूरज और स्टार्स किस चीज से मिलकर बने हुए हैं, प्लाज्मा से मिलकर बने हुए हैं। ये बात आपने सीख ली। अब आपको आइडिया हो गया कि प्लाज्मा फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं। सन हो गया और स्टार्स हो गए, किस चीज से मिलकर बने हुए हैं, प्लाज्मा से मिलकर बने हुए हैं। हमारे जो स्काई है, आसमान है, इसमें जो रोशनाई है, दिन के वक्त, रात के वक्त हमारे पास जो लाइटनिंग होती है, किसकी बदौलत होती है, प्लाज्मा के बदौलत होती है। हमारे पास जो मुख्तलिफ स्टोर्स होते हैं, उनके ऊपर डेकोरेशन से उन्होंने अपना नाम, स्टोर का नाम लिखा होता है, या ओपन या क्लोज बल्ब की मदद से, एलईडीज की मदद से लिखा होता है, जिसमें मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, ठीक है। वो कलर्स, वो रोशनाई किसकी मदद से पैदा होती है, प्लाज्मा की मदद से पैदा होती हैं। पुराने ज़मानों में हमारे घरों में जो लंबे ट्यूब जैसे लाइट, जिसे हम ट्यूबलाइट कहते हैं, किसकी मदद से रोशन होते हैं, वो प्लाज्मा की मदद से रोशन होते हैं। तो इस ब्रांच में हमने काफ़ी कुछ सीखा। प्लाज्मा क्या होता है, मैटर की चौथी किस्म है। सॉलिड, लिक्विड, गैस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फोर्थ वन हमारे पास क्या है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा हमने सीखा कि प्लाज्मा क्या होता है। हमारे समझाने के लिए, हमारा जो सन है, स्टार्स है, किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, प्लाज्मा से। आसमान में जो लाइटनिंग होती है, रोशनाई होती है, किसकी मदद से होती है, प्लाज्मा की मदद से होती है। हमारे पास बल्ब्स में हम प्लाज्मा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो रोशन होता है और मुख्तलिफ रंग उसमें आते हैं। यहां पर हमारे पास लास्ट पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स। क्या है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स को समझने के लिए हम 2 बातों का हेल्प लेंगे। पहला, हमारे पास क्या है, एक होता है कंडक्टर। कंडक्टर किसे कहते हैं, ऐसे मटेरियल जिनसे करंट गुजर सकता हो, उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये जो बिजली के वायर होते हैं, कॉपर से मिलकर बने होते हैं। बिजली के जो वायर में कॉपर इस्तेमाल होता है, अगर आप उसे हाथ लगाए, टच करें, तो आपको क्या लगेगा, करंट लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि कॉपर क्या है, वो कंडक्टर है जिससे करंट गुजर सकता है, ठीक है। कंडक्टर लफ्ज आपने सीख लिया। दूसरा लफ्ज आता है हमारे पास इंसुलेटर। इंसुलेटर वो ऑब्जेक्ट्स, वो मटेरियल होते हैं जिनसे करंट नहीं गुजर सकता। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि लकड़ी क्या है, इंसुलेटर है, उससे करंट नहीं गुजरता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, रबर क्या है, इंसुलेटर है, जिससे करंट नहीं गुजर सकता। आपने यहां पर 2 बातें सीखी। कंडक्टर जिससे करंट गुजर सकता है, ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है। एग्जाम्पल हमने कॉपर की वायर समझी। इंसुलेटर जिससे करंट नहीं गुजर सकता, जैसे कि लकड़ी हो गई, हमारे पास रबर हो गया, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। इन दोनों के बीच में सेंटर में क्या आता है हमारे पास, सेमीकंडक्टर, जिससे बाज औकात करंट गुजरता है और बाज औकात करंट नहीं गुजरता। इसे हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर फिजिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। आपको सेमीकंडक्टर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बाज औकात इसमें से करंट गुजर सकता है और बाज औकात इसमें से करंट नहीं गुजरता। अब यहां पर डिपेंड करता है, किस बात पर डिपेंड करता है, हमारे पास टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, हमारे पास लाइटनिंग पे, लाइट पे डिपेंड करता है, और बहुत सारे स्पेशल मटेरियल्स अगर इसमें डाले जाए तो ये डिपेंड करता है कि इसमें करंट गुजरेगा या नहीं गुजरेगा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, हमारे पास जो सिलिकॉन होता है, ठीक है, सिलिकॉन कहाँ इस्तेमाल होता है, हमारे पास कंप्यूटर के चिप्स में इस्तेमाल होता है, सोलर सेल्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है। आपके पास जो सोलर पैनल्स है, इसमें इस्तेमाल होता है। सोलर पैनल को अगर आप कमरे में रखें, सूरज की रोशनी इस पर ना पड़ी, तो क्या वो करंट बनाएगा, नहीं बनाता। रात के वक्त क्या वो करंट बनाता है, नहीं बनाता। सोलर प्लेट्स को जब हम सूरज की रोशनी में रखेंगे, उस पर लाइट की इफेक्ट पड़ेगी, तब जाके वो करंट बनाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ असरात होते हैं, तब जाके वो करंट पास करता है, बाज़ औक़ात नहीं करता। रात को हम रखेंगे, रात को सोलर करंट पैदा नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमने
सेमीकंडक्टर फिजिक्स को समझा कि जब बाज़ औक़ात इसमें से करंट गुजर सकता है और बाज़ औक़ात इसमें से करंट नहीं गुजर सकता। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ गया। इसमें हमने फिजिक्स को समझा और फिजिक्स के हमारे पास फिजिक्स को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया था। पहला हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स, इसके टोटल 7 ब्रांचेस थे जिसको हमने हल्का सा टच दिया। उसके बाद हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स है सेकंड ब्रांच, इसके टोटल 6 ब्रांचेस है, इसको भी हमने हल्का सा टच दिया। अब यहाँ पर कुछ ऐसे ब्रांचेस होंगे शायद कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आए होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपने अपना एक कॉन्सेप्ट बना लेना है कि हमने फिजिक्स के बारे में यहाँ यू पढ़ा था, इसके यू ब्रांचेस होते हैं। 1-2 ब्रांचेस आपको समझ नहीं आए, याद नहीं हो रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये टॉपिक हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया हो।